वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बायोलॉजी का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। वॉइस बॉक्स, द लेरिंक्स इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरेक्स एंड ट्रैकिया। बेसिकली ये जो हिस्सा है ये फेरेक्स कहलाता है और ये हिस्सा ट्रैकिया कहलाता है। इन दोनों के दरमियान में ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम नाम देते हैं लेरिंक्स। तो लेरिंक्स हिस्सा इज प्रेजेंट बिटवीन फेरेक्स एंड ट्रैकिया। फेरेक्स और ट्रैकिया के दरमियान जो हिस्सा पाया जाता है वो लेरिंक्स कहलाता है। इसका दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। जैसा कि ये हमारे अंदर ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये हिस्सा है, इससे ऊपर वाला हिस्सा फेरेक्स कहलाता है, ये नीचे वाला हिस्सा ये वाला ट्रैकिया कहलाता है और दोनों के ये दरमियान वाला हिस्सा जो है वो जो है लेरिंक्स कहलाता है। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इस वॉइस बॉक्स में अंदर 2 फाइब्रस बैंड्स मौजूद होते हैं। हवा जब इन बैंड से गुजरती है तो इनकी वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है और इस तरह आवाज़ निकलती है वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से, जिसमें हमारे टंग, ज़ुबान, चीक्स और दांत ये सारे मिलकर ज़ुबान के जो आवाज़ आ रही होती है उसके अल्फाज बनते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं आवाज़ बेसिकली लेरिंक्स के अंदर जो है वो वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से पैदा होती है। लेरिंक्स आगे जिस नाली में खुलता है वाइट रंग की, वो नाली ट्रैकिया कहलाती है। लेरिंक्स कंटिन्यू इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम होता है विंड पाइप, इसमें हवा का पाइप इसे कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस, यानी बैक साइड पे एसोफेगस है और उसके फ्रंट पे अगली साइड पर ट्रैकिया नाली जो है वो मौजूद होती है। और असल में ये जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, सी शक्ल के कार्टिलेज के मिलने से बनी होती है। कार्टिलेज नरम हड्डी होती है, सॉफ्ट हड्डी होती है, ये उसके कार्टिलेज के मिलने से बनती है। अच्छा, कार्टिलेज में से हवा, ट्रैकिया में से हवा गुजरे या ना गुजरे तो ट्रैकिया बिल्कुल नाली खड़ी रहती है, यानी श्रिंक नहीं होती। हवा ना भी हो तो ये नाली कोलैप्स नहीं होती, सुकड़ती नहीं है। कार्टिलेज कीप्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। ब्रोंकाई, ट्रैकिया नाली लंग्स में जाके 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, 2 नालियाँ बना देती है, एक नाली ये और दूसरी नाली ये दोनों नालियाँ कहलाती हैं ब्रोंकाई। ये नालियाँ क्या कहलाती हैं? ब्रोंकाई। एक को लेफ्ट ब्रोंकाई कहती हैं और दूसरे को राइट ब्रोंकाई। ऑन एंटिंग चेस्ट कैविटी ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स, दीज 2 स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू स्मॉल ब्रांचेस। ब्रोंकाई मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, बारीक ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई नाली भी बेसिकली सी शेप कार्टिलेज के मिलने से ही बनती है। ब्रोंकाई नाली मज़ीद बारीक हो जाती है। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडेड इनटू लंग्स अंटिल द मेक अ सेवरल ट्यूब्स। इंतहाई बारीक होकर ट्यूब्स बना देती हैं। उन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स। यानी तकरीबन जब ब्रोंकाई नाली का डायमीटर 1 मिलीमीटर हो जाता है, यानी इतनी बारीक हो जाती है, तो देन ब्रोंकाई ट्यूब इज़ आल्सो नोन एज ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई नाली लूज कार्टिलेज एंड बिकम नैरोअर। ये जो ब्रोंकाई नाली है ये बारीक होती जाती है और इसमें जो सी शेप का कार्टिलेज है ये ख़त्म हो जाता है, लूज़ हो जाता है, बारीक दर बारीक जो है वो होती जाती है, ब्रोंकियोल नाली बन जाती है। ब्रोंकियोल नाली फर्दर नैरो हो जाती है और ब्रोंकियोल नाली के एंड पर मतलब लेट ये समझ लें कि ये एक ब्रोंकियोल नाली है, ये मज़ीद आगे बारीक हो गई। जो नाली मज़ीद आगे बारीक हो जाती है डेट इज़ नोन एज द एल्व्यूलर डक्ट। ठीक है, एल्व्यूलर डक्ट नाली के ऊपर एक स्ट्रक्चर गुब्बारे की तरह की मौजूद होती है विच इज़ नोन एज द एल्व्यूलाई। ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन इनटू, यानी ब्रोंकियोल एल्व्यूलर डक्ट में ऊपर होती है, एल्व्यूलर डक्ट ओपन इनटू द एल्व्यूलाई। ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पोचिस पर, जिसको एल्व्यूलाई कहते हैं। एल्व्यूलाई रेस्पिरेटरी सरफेस, जैसे कि मैंने ये शक्ल बनाई, एल्व्यूलाई बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसमें एपिथेलियल सेल्स की सिंगल तय होती है। एल्व्यूली फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी इंसान के लंग्स जो हैं इनमें एल्व्यूलाई, तकरीबन एक लंग में 300 मिलियन एल्व्यूलाई जो है वो मौजूद होते हैं, जिसमें एक एल्व्यूलाई की मैंने ये शक्ल, आप इसको गुब्बारे की तरह की एक छोटी सी स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। इट इज़ अ सैक लाइक
स्ट्रक्चर लाइंड बाय सिंगल और ये एक सैक की तरह की स्ट्रक्चर है और सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल, ये एपिथेलियल सेल्स हैं जिसकी एक सिंगल तह जो है इसके ऊपर मौजूद है। इसके आउटसाइड पे ये सेंटर में नालियाँ आप देख रहे हैं विच आर नोन एज द कैपिलरीज, यानी गुब्बारे के ऊपर अगर हम धागा लपेट दें तो गुब्बारा एल्वुलाई को जाहिर करेगा और जो धागा जो ऊपर लपेटा गया वो कैपिलरीज नालियों को रिप्रेजेंट जो है वो करेगा। पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट, दिल से पल्मोनरी आर्टरी कंटेनिंग जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंटर इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर जो है वो जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंटर इनटू द लंग्स। ये देखें ये आर्टरी नाली है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दिल से आ रही है और ये आर्टरी लंग्स के अंदर जाती है। जैसे ही आर्टरी लंग्स में जाती है डिवाइड फर्दर सब डिवाइड्स, ये छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाती है। स्मॉल ट्यूब्यूल्स फॉर नाउन एज द आर्टरियोल्स, ये जो छोटी नालियाँ बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, आर्टरियोल्स जो है वो कहलाती हैं। एंड देन इनटू कैपिलरीज विच सराउंड द एल्वुलाई, फिर ये आर्टरियोल फर्दर डिवाइड होकर बारीक बारीक नालियाँ बना देती हैं जो कैपिलरीज कहलाती है और ये कैपिलरीज सराउंड करती है एल्वुलाई के गिर्द। पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड, ये एक पल्मोनरी आर्टरी है, ये दिल से आती है और लंग्स के अंदर चली जाती है। इस आर्टरी में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती है, जब ये डिवाइड होती है उन्हें कहते हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल मजीद बारीक हो जाती हैं विच आर नाउन एज द कैपिलरीज, वो कैपिलरीज सराउंड द एल्वुलाई, वो एल्वुलाई के गिर्द कैपिलरीज मौजूद होती हैं। देन जो फिर कैपिलरीज में से एक्सचेंज गैसेज होता है, ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई के अंदर चले जाता है। क्या उसके बाद क्या होता है, ये कैपिलरीज नालियाँ आपस में मिलती हैं, जैसे इधर आप देख रहे हैं ये कैपिलरीज नालियाँ मिलकर एक बड़ी नाली बना देती हैं, वो बड़ी नाली वेन्यूल कहलाती है, वेन्यूल कहलाती है। और वेन्यूल सारी आपस में मिलकर बड़ी नालियाँ बनाती हैं विच आर नाउन वीन, एंड वीन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू फ्रॉम द लंग्स टूवर्ड्स द हार्ट, यानी वीन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा वीन्स दिल की तरफ लेकर जाती है।